नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नोटिस बहुत ज़्यादा YouTube पे वायरल हो रही है जिसमें डीवी को लेकर बात कही गई है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या वो जो नोटिस है वो फेक है या फिर वैलिड है। अगर फेक है तो कैसे फेक है, और वैलिड है तो क्या कारण है कि उस पर सिग्नेचर नहीं है। दूसरी बात, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, सभी बातों को एक प्रूफ के तौर पे पेश करते हुए मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, यानी कोई भी बात ऐसे ही तुक्के पे नहीं होगी, सबका एक प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के रिजल्ट को लेकर बात हो, चाहे वो डीवी को लेकर बात हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात हो, सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा जिसमें अतुल प्रसाद ने कुछ बात कही थी। ठीक है, और ये ट्वीट इसलिए मैं बात करने वाला हूं क्योंकि इसी से संबंधित टीजीटी और पीजीटी के डीवी का संबंध है। यानी कि जो टीजीटी और पीजीटी की डीवी दोबारा कराई जा रही है वो संबंधित है इसी ट्वीट से। तो ट्वीट पढ़ लेते हैं पहले। तो ट्वीट किया था अतुल प्रसाद सर ने, कल का ट्वीट है ये, जिसमें उन्होंने लिखा था कि टीआरई डीवी की जांच में पाया गया है कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे और डीवी के दौरान सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह डीवी को रोकने का एक कारण भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यह तय है कि इसके परिणाम गंभीर होंगे। इसका बात करें तो इसका मतलब यह है कि बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बताने की कोशिश की है कि जो फॉर्म भरते टाइम टीजीटी और पीजीटी के कैंडिडेट्स ने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट, और जब डीवी के टाइम उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में कोई भी तालमेल नहीं है, यानी कि वो मैच नहीं कर रहे हैं। या तो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, या फिर डीवी के टाइम उन्होंने जो सबमिट किया है डॉक्यूमेंट वो गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी टीजीटी और पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट कैसे पहले आएगा। ठीक है, बात समझ आई ना। तो इसीलिए रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग के बीच जो विवाद हुआ था वो रिजल्ट को लेकर ही हुआ था। यानी बिहार शिक्षा विभाग चाहता था कि पहले टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट जारी हो जाए, उसके बाद डीवी कराई जाए, लेकिन बीपीएससी ने बिहार शिक्षा विभाग की बात नहीं मानी। उसने रिजल्ट जारी किए बिना ही टीजीटी और पीजीटी का डीवी करा लिया था। अब ये जो पूरा मामला है पीआरटी का वो बिहार शिक्षा विभाग के हाथ में दे दिया गया है। यानी कि अब जो भी रिजल्ट है या जो भी डीवी है अब वो बिहार शिक्षा विभाग कराएगी। उसके लिए वो अपना एक ऑफिशियल साइट भी बना रहा है जिसपे वो डीवी कराएगा। ठीक है, और जो ये बायोमेट्रिक वाली बात है, ठीक है, ये बीपीएससी की नहीं बल्कि बिहार शिक्षा विभाग का देन है। बिहार शिक्षा विभाग चाहती है कि जो भी चीज हो अब ऑथेंटिक तरीके से कराई जाए, इसलिए उसने बायोमेट्रिक को बीच में लाया है। ठीक है, तो ऑफिशियल जो साइट है उसकी वो 3-4 दिनों बन के तैयार हो जाएगी। उसी पे आपको रिजल्ट और जो भी डीवी संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आपको वहीं से मिलेगी। अब जो ये नोटिस जारी की गई है, ठीक है, इस नोटिस को जानने से पहले मैं बता दूं कि जो विवाद हुआ था वो रिजल्ट को लेकर हुआ था। बीपीएससी ने रिजल्ट जारी नहीं किया, पहले उसने डीवी करा ली। बिहार शिक्षा विभाग का कहना था कि पहले रिजल्ट जारी करिए। तो अगर ये नोटिस सही है तो इस कंडीशन में, ठीक है, नोटिस चूंकि बीपीएससी ने नहीं बल्कि कि बिहार शिक्षा विभाग ने जारी किया है, तो अगर बिहार शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है और वो डीवी 15 से स्टार्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि 15 से पहले पहले रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग पहले रिजल्ट जारी करेगा उसके बाद ही डीवी कराएगा। दूसरी बात रिजल्ट को लेकर यह है कि अगर आप नोटिस को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, आप नोटिस को ध्यान से पढ़ेंगे तो नोटिस में लिखा हुआ है, एतद द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में आयोजित अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के सफल एवं आयोग द्वारा विभिन्न कोटि के अध्यापक पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों, ठीक है, तो यहाँ सफल का भी प्रयोग किया गया है। सफल का मतलब है कि पास कैंडिडेट, यानी कि डीवी स्टार्ट होने से पहले आपकी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी और उन्हीं का डीवी कराया जाएगा, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन्हीं का। ठीक है,
तो ये सफल का मतलब यही है कि रिजल्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद डीवी होगी। क्योंकि डीवी आपकी 15 से स्टार्ट हो रही है, तो 15 को रिजल्ट जारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, एक दिन पहले भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 14 को रिजल्ट आता है तो एक दिन में कैंडिडेट खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिजल्ट आपका 10 से 13 तारीख के बीच में कभी भी जारी हो सकता है। अब बात करते हैं डीवी की। तो डीवी में जो आपकी डीवी स्टार्ट हो रही है वो 15 से स्टार्ट हो रही है। 15 और 16 ये 2 दिन पीजीटी की डीवी होगी। पीजीटी का मतलब है उच्च माध्यमिक, यानी कि कक्षा 11-12। तो 15 को टोटल 15 सब्जेक्ट की डीवी होगी और 16 को 15 सब्जेक्ट की डीवी कराई जाएगी। तो 15 को जो डीवी होगा 15 सब्जेक्ट का, वो 15 सब्जेक्ट आपके हैं भौतिकी, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, संस्कृत, मगही, मैथिली, पाली और प्राकृत। जो 16 को डीवी होगी उसमें हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ईपीएस, संगीत, उर्दू, फारसी, अरबी, बांग्ला और भोजपुरी। तो ये टोटल 30 सब्जेक्ट पीजीटी के हैं। इनकी डीवी 15 और 16 को कराई जाएगी। इसके बाद 17-18 को माध्यमिक यानी कि कक्षा 9-10 की डीवी होगी। 17 तारीख को 5 सब्जेक्ट जिनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बांग्ला और फारसी होगा, और 18 तारीख को 5 सब्जेक्ट जिसमें एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, अरबी और विज्ञान होगा। इसके बाद 19 और 20 तारीख को प्राथमिक यानी कि पीआरटी की डीवी होगी, यानी कि कक्षा 1 से 5 की। 19 तारीख को उर्दू और बांग्ला की डीवी और 20 तारीख को सामान्य की डीवी होगी। 21 तारीख को रिजर्व रखा गया है, यानी कि अगर किसी दिन डीवी कैंसिल हो जाता है तो उस कंडीशन में उस दिन की डीवी 21 तारीख को कराई जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से ले जाने हैं। तो सबसे पहले आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आप एग्जाम के टाइम लेके गए थे। तो एडमिट कार्ड, उसके साथ में उसका जीरोक्स कॉपी। सेकेंड नंबर पे आपको अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड और बीटीसी। ठीक है, डीएलएड या बीटीसी में से कोई एक। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड या बीटीसी, इन चारों सर्टिफिकेट और रिजल्ट दोनों होना चाहिए। ठीक है, चारों का रिजल्ट भी और सर्टिफिकेट भी। तो ये आपको अपने साथ ले जाना है। इसके अलावा सी टेट या बी टेट या टेट या एस टेट, इन चारों में से कोई एक आपको सर्टिफिकेट ले जाएं जिसमें आप क्वालिफाई हैं। इसके अलावा आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 फोटोग्राफ, जो कि आपके एडमिट कार्ड में फोटो है सेम वैसा ही फोटो होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने कैटेगरी से संबंधित सर्टिफिकेट ले जाना है, यानी इसको कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। और अगर आप जन्मतिथि में छूट चाहते हैं तो जन्मतिथि में छूट का दावा करने के लिए प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा। तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ में इनके एक जीरोक्स कॉपी, और जीरोक्स कॉपी पे आपको खुद से अटेस्ट करना है, यानी खुद का साइन करना है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। डीवी की डेट, रिजल्ट पहले क्यों आएगी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का डीवी दोबारा क्यों हो रहा है, सारी बात हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब जो आपका ये डीवी होगा ये बिहार सरकार का शिक्षा विभाग कराएगा, न कि बीपीएससी। ठीक है, तो बीपीएससी नहीं करा रही है, शिक्षा विभाग करा रही है। रिजल्ट आपका पहले जारी हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छी बात क्या है, तो अच्छी बात आप सभी के लिए ये है कि अगर आपने डीवी के टाइम, टीजीटी पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं, अगर डीवी के टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाए थे या कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस कर दिया था, तो अब आपके लिए बहुत ही बेस्ट मौका है। अब आप जो डॉक्यूमेंट छूट गया था उसको भी आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बायोमेट्रिक्स सब कुछ होगा, यानी अगर आपका थंब लगाते हैं तो आपका आधार कार्ड चेक हो जाएगा कि आपका आधार कार्ड सही है या नहीं, और थंबनेल के माध्यम से ही डिजी लॉकर को ओपन करके आपका आधार कार्ड, ठीक है, और जो भी सर्टिफिकेट है उसको भी मैच किया जा सकेगा। ठीक है, तो बायोमेट्रिक का भी बहुत फायदा है। जो कैंडिडेट फर्जी होंगे वो पकड़े जाएंगे, जिन्होंने दूसरे को बैठा के एग्जाम दिलाया है वो भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो बायोमेट्रिक बहुत सही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। पीआरटी वाले जो कैंडिडेट हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक है या थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो वो एफिडेविट बनवा लें, उनके पास अभी टाइम है। ठीक है, रिजल्ट का और डीवी के डेट का वेट ना करें। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा और हड़बड़ी में आप कुछ गलती फिर से कर सकते हैं। इसलिए अभी फ्री माइंड है, अपना डीवी के लिए जो भी मिस्टेक है उसको आप सही करा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक समझ में आता है तो उसका आप फिर से जाकर एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फेक न्यूज है
तब तो सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये फेक न्यूज नहीं है, क्योंकि बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि सिग्नेचर जब भी कोई नोटिस बनती है तो जब तक वो ऑफिसर उसमें सिग्नेचर नहीं करता है उसके पहले ही वहां के जो चपरासी होते हैं या जो क्लर्क होते हैं वो क्या करते हैं कि फोटो उसका क्लिक करके उसको शेयर कर देते हैं अपने घर पे कि देखो ये सब रेडी हो रहा है, ठीक है। और वहां से वो चीजें वायरल हो जाती हैं, ठीक है। और बाद में सिग्नेचर होता है और सिग्नेचर होने के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत ही माथापच्ची करने के बाद सारी चीजें शेड्यूल की जाती हैं और अचानक उसको रीशेड्यूल करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो चेंज नहीं होने वाला। अगर ये सही होगा तो फिर सब कुछ टाइम से होगा, और अगर सब कुछ टाइम से हुआ तो नवंबर के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म है, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों की। तो रिजल्ट आपका 10 से 13 के बीच आ जाएगा। रिजल्ट को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद भी आ सकती है, लेकिन जो ऑब्जेक्शन पे मार्क्स बढ़ने वाले होंगे वो आपके रिजल्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो नंबर को लेकर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फाइनल आंसर की चाहे जब आए नंबर आपके घटेंगे बढ़ेंगे तो उसको पहले ही ऐड और माइनस कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।